हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द टॉपिक ऑफ रीजनिंग दैट इज कैलेंडर। अब कैलेंडर में होता क्या है, एक आपको सिंपल डेट दे देगा। मान लो बोल दिया 1 मार्च 1969। अब बोलेगा ऑन दिस पर्टिकुलर डेट कौन सा डे था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे, आप थर्सडे था। तो आपको बिना कैलेंडर देखे बताना पड़ेगा। अब ऑब्वियस है, बिना कैलेंडर देखे काउंट करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका एक ट्रिक है जो अपन यूज़ करते हैं और उसको अपन कहते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑड डेज। ठीक है, सबसे पहले आप देख लो ऑड डेज होते क्या हैं। ऑड डेज मतलब हफ्ते के वो दिन जो वीक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास 8 डेज हैं। कितने डेज हैं? 8 डेज। तो ये हो गया 1 वीक प्लस 1 ऑड डे, है ना। 7 से आप डिवाइड कर दो तो 1 वीक हो गया और 1 एक्स्ट्रा डे बचा। तो ये जो 1 एक्स्ट्रा डे बचेगा ये बन जाएगा ऑड डे। मैंने कहा मेरे पास 10 डे हैं तो 7 से डिवाइड करो, 1 वीक प्लस 3 ऑड डे। तो जो डेज वीक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं वो होते हैं ऑड डे। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, जितने नंबर ऑफ डेज हैं उसको 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा वो हो जाएगा आपका ऑड डे। ठीक, अब इसके बाद आपको ये निकालना है कि एक ईयर में कितने ऑड डे होते हैं। अच्छा, ईयर दो प्रकार के हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर विच हैज 365 डेज एंड वन इज द लीप ईयर विच हैज 366 डेज। अब लीप ईयर निकालते कैसे हैं? डिवाइड आ ईयर बाई 4। जैसे मैंने कहा 2004, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 5 जा 0 जा 1 जा। सो इफ अ ईयर इज डिविजिबल बाय 4 इट इज अ लीप ईयर। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर मतलब 100 200 300 400 500 900 1200, तो उसको किससे डिवाइड करना है? 400 से। अगर वो 400 से डिविजिबल है तभी वो लीप ईयर है, नहीं तो वो लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया, क्या ये डिवाइड होगा? नहीं, रिमाइंडर बचेगा ना 1/4। 200 भी नहीं होगा, 300 भी नहीं होगा। तो सबसे पहला कौन सा सेंचुरी ईयर लीप ईयर है? 400। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? 800। उसके बाद 1200 1600 2000 2400। तो सेंचुरी ईयर में ध्यान देना कि 400 से डिवाइड करना है। अगर डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर है, नहीं हुआ तो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, चलो तो अब अपन नंबर ऑफ ऑड डेज निकालते हैं इन आपका सिंपल ईयर जिसमें 365 डेज होते हैं नॉर्मल ईयर में। तो 365 को आप 7 से डिवाइड कर दो, 7 5 जा 35, 1 5 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 1, तो ये 1 ऑड डे आ गया। ठीक, अब लीप ईयर में कितने दिन है? 366। इसको भी आप 7 से डिवाइड कर दो तो आएगा 52 वीक प्लस यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा, एक ज़्यादा है, 2 ऑड डे। तो अब आपको ये बार बार कैलकुलेट नहीं करना, आपको याद कर लेना है कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे, लीप ईयर में 2 ऑड डे। यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग। इज इट क्लियर? ओके। अब जैसे मान लो मैंने कहा 1969 मैंने बोल दिया, तो आपको 0 ईयर से 1969 तक आना पड़ेगा। तो आप अब एक एक काउंट करोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन ये निकाल लेंगे कि 100 ईयर में कितने ऑड डे हैं, 200 में कितने ऑड डे हैं, 300 में कितने ऑड डे हैं और 400 में कितने ऑड डे हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे करना है। इसके बाद नाउ वी विल फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर। और ये सब भी आपको याद कर लेना है, मैं बस कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, 100 ईयर। अब आपको 100 ईयर में ऑड डे कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे और नंबर ऑफ लीप ईयर। अब 100 में आपको पहले लीप ईयर निकालने हैं। 4 का मल्टीपल आप देखो 100 से जस्ट पहले, लास्ट मल्टीपल क्या है? 96 है ना, 96 ईयर। 96 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 2 जा 4 4 जा। तो 100 ईयर में 24 लीप ईयर हैं प्लस अब ऑर्डिनरी ईयर कितने बचे? 24 माइनस 100 कितना आएगा? 76। और 76 ऑर्डिनरी ईयर है। अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ऑड डे।
हर लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2। तो 24 ईयर्स में कितने ऑड डे हो जाएंगे? 48 प्लस 76। ऐड कर दो, 6 प्लस 8 14, 8 प्लस 4 12। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो। 7 से जैसे आप डिवाइड करोगे, 7 1 ज़ा 7, कितना बचा? 5 4 7 7 ज़ा 49। तो 17 वीक प्लस 54 माइनस 49 कितना आएगा रिमाइंडर? 5। तो कितना आ गया? 5 ऑड डे। अब फिर से आपको ये पूरा प्रोसेस करना नहीं, आपको याद कर लेना है। 100 ईयर्स में कितने ऑड डे होते हैं? 5 ऑड डे। क्लियर है? अब अपन निकालेंगे किस में? 200 ईयर्स में। किस में निकालेंगे? 200 में। Now we will find the number of odd days in 200 years. अब सिंपल सी बात है, 100 ईयर में 5 ऑड डे हैं, तो 200 ईयर में कितने होंगे? 5 प्लस 5 10 हो, 10 आ गए। लेकिन अभी 10 आंसर नहीं है, इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो कितने दिन बचे? 3 ऑड डेज। ठीक, तो 200 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे? 3 ऑड डे। अब अपन आते हैं 300 ईयर्स में। 100 ईयर में 5 थे, 200 में 10 हो गए, तो 300 में कितने ऑड डे होंगे? 15 ऑड डे। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा रिमाइंडर? 1 ऑड डे। क्लियर है? अब तो ये इतना आप याद कर लो, 100 में 5 ऑड डे, 200 में 3 ऑड डे, 300 में 1 ऑड डे। अब लास्ट आता है 400 ईयर। कितना आता है? 400 ईयर। अब देखो 400 ईयर में कितने हो जाएंगे? 100 में 5 थे, तो 400 ईयर में हो गए 20। बट अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, ये जो लास्ट ईयर है 400 ईयर, ये भी तो आपका लीप ईयर हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। तो यहाँ पर एक दिन और जुड़ जाएगा। तो कितने ऑड डे हो गए? 21 ऑड डे। इसको 7 से डिवाइड करो तो ये 3 वीक हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा? 0। मतलब 400 ईयर में कितने ऑड डे हैं? 0 ऑड डे। क्यों हुआ? मैंने ऐड क्यों 1 ऐड क्यों किया? क्योंकि 400 ईयर इज अ लीप ईयर, तो उसका एक ऑड डे एक्स्ट्रा आ गया। अपन ऑर्डिनरी मान के चल रहे थे, ऑर्डिनरी में एक होता है तो उसका एक इसमें इंक्लूडेड है, और लीप होने के कारण एक एक्स्ट्रा आ गया। तो आप ये याद कर लो, 100 में कितने हैं? 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। अब इसके हिसाब से अगर 400 में 0 है तो 800 में भी 0, 8 के बाद 1200 में भी 0, 1600 में भी 0, 2000 में भी 0 और 2400 में भी 0। इन सभी तक में 0 ऑड डे आएंगे। क्लियर है? अब एक सिंपल सा आपको चीज़ यहाँ पे बस याद करना पड़ेगा कि ऑड डे की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना पूरे। 0 को कौन सा दिन मानते हैं? संडे। 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे। ठीक, ये आपको याद करना पड़ेगा। इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब मैंने सपोज कोई भी एक दिन उठा लिया, जैसे मैंने कहा कि एक मैं क्वेश्चन, अब सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। What was the day on 1st March 2001? ये क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब मुझे कहाँ से आना पड़ेगा? मुझे 0 ईयर से 2001 तक आना पड़ेगा। तो मैं कैसे आऊँगा? मैंने भी आपको बताया फॉर्मूले में जस्ट पहले कि 400, 800, 1200, 1600, 2000 इनके मल्टीपल में ऑड डेज कितने आएंगे? 0। तो इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, 2000 ईयर प्लस ये जो 1 अगला ईयर जो ऑनगोइंग ईयर है। ठीक है, तो 2000 ईयर तक कितने ऑड डे आ जाएंगे? 0। अब 2000 तो खत्म हो गया। अब ये 2001 ईयर चालू हुआ है, इसका पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी, दूसरा फरवरी और तीसरा मार्च।
जैन में कितने आएंगे 31 डेज, फैब में 28, क्योंकि 2000 में लीप नहीं है, अगर लीप होता तो 29 लेते। और कहाँ तक जाना है 1 मार्च तक। इनको आप ऐड कर दो 29 प्लस 31 कितना हो गया 60 डेज। इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड किया तो 7 8 56, रिमाइंडर कितना आया 4 ऑड डे। अब मैंने बताया था यहाँ टेबल से 0 में संडे, 1 में मंडे, 2 में ट्यूसडे, 3 में वेडनेसडे, 4 में थर्सडे। ठीक है, आप कैलेंडर खोल के देख लो, आपको विश्वास नहीं हो आपका आंसर थर्सडे आएगा। अब ये क्वेश्चन है व्हाट वाज द डे ऑन 1 जैन 1984। ये थोड़ा टफ है। अब देखो इसको ब्रेक करना है, कैसे करना है 1984 कैन बी रिटन एज 1600 ईयर्स प्लस 300 ईयर्स। तो ये कितने हो गए, ये 1900 ईयर्स हो गए। प्लस अब देखो 84 दिया है, ध्यान देना 84 दिया है, 84 दिया है, इसका मतलब 84 चालू हुआ है, तो मुझे कहाँ तक जाना है 83 ईयर तक। प्लस 1 जैन मतलब उसका पहला दिन, ऐसा ब्रेक करना है मुझे। ध्यान रखना 84 दिया तो 84 खत्म नहीं हो गया, वो चालू हुआ है, तो खत्म क्या हुआ 83 ईयर। अब ऑड डेज निकालो, 0 प्लस 300 में कितने ऑड डे होते हैं 1 ऑड डे। अब 83 ईयर में आपको ऑड डे निकालने हैं, कैसे निकालोगे 80 पहले लीप और ऑर्डिनरी में ब्रेक करना है। 83 के जस्ट पहले 4 का मल्टीपल क्या आता है 80, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20 लीप ईयर प्लस 83 माइनस 20 73 63 ऑर्डिनरी ईयर प्लस 1 डे। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितना हो गया 20 ईयर्स में कितने ऑड डे आएंगे 2, मतलब एक ईयर में 2 होते हैं, 22 = 40 और ऑर्डिनरी ईयर में 1, तो 40 प्लस 63 कितना हो गया 103। तो 1 प्लस 103 डेज प्लस 1 डे कितना आ गया 1 + 1 2, ये हो गया 105 डेज। इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 = 7, 3 5, 7 5 = 35। ठीक है, 7 5 हो गया 35, तो आपका रिमाइंडर क्या है 0, मतलब आपका आंसर आ जाएगा संडे। हो गया, क्लियर है, थैंक यू।